नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश योगी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि कोई एक विचार अगर हमारे माइंड में आ जाए तो वो वहीं पे अटक जाता है। और जब वो अटक जाता है तो हम बड़ा अनईजीनेस और बड़ा लोड फील करते हैं माइंड में, हमारा सर भारी रहने लगता है। तो इस तरह के अगर कोई आपके साथ आप किसी द्वंद्व में इस तरह से कहीं फंस जाते हो तो उस द्वंद्व से कैसे बाहर आया जाए, उस एक तरह के विचार के आने की वजह से जो डिस्कम्फर्ट हमारे माइंड को फील हो रहा है उससे कैसे बाहर आया जाए, इस बात को अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जब भी कोई थॉट माइंड में आता है तो क्या होता है कि हम उसे एनालाइज करने बैठ जाते हैं कि इस थॉट के प्रति हम सही है या गलत। देखो, दो ही बातें हो सकती है। आपको माइंड में कोई थॉट आया और फिर आप एनालाइज करते हो तो आप ये सोचोगे कि आपके माइंड में वो थॉट आया तो या तो आप उसके प्रति सही हो या फिर आप उसके प्रति गलत हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आपने डांट दिया, मान लो किसी को आपने डांट दिया, तो अगर आप एनालाइज करने बैठे बाद में थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट फील हुआ और आप एनालाइज करते हो तो आपको या तो ये फील होगा कि आप सही थे, आपने सही किया डांट के, या फिर आपको गलत फील होगा कि आपने गलत किया डांट के। तो अब वो विचार जो है आपके माइंड में जगह बना लेता है, आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर लेता है, बार बार वही विचार आने लगता है। तो उस विचार की वजह से माइंड में लोड बढ़ जाता है और कभी कभी विचार अगर डरावना हो और बहुत ही अजीब सा हो तो हो सकता है कि आपको सांस में प्रॉब्लम होने लगे और आपको अनइजीनेस फील होने लगे, है ना। तो इस तरह के विचार को कैसे माइंड से निकाला जाए, उससे रिलैक्स होया जाए, तो इसके लिए देखो, इस बात को आप ध्यान से समझिए। जब माइंड में थॉट आया, जब हम एनालाइज करने बैठे, तो अगर हमने ये एक्सपीरियंस किया, अगर हमने ये फील किया कि वी आर राइट, आई एम राइट, मैं सही हूं, तो उस समय आपके अंदर एक एंगर का भाव जागेगा, आपके अंदर एक गुस्से की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ेगी कि आप सही हो, आपने सही किया है, और आपके अंदर एंगर और जो टेम्परामेंट है वो आपका लूज होने लगेगा। और हो सकता है कि वैसी सिचुएशन में अगर आप वापस दोबारा जाएं तो वहां पे एंगर के कारण आप शाउट भी हो सकते हो, आप चिल्ला भी सकते हो। दुनिया में जितने भी लोग गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं उनमें ये पाया गया है कि वो हमेशा जब भी किसी विचार के प्रति अपने आप को एनालाइज करने बैठते हैं तो अपने आप को वो सही साबित करने में कोई ना कोई तर्क लगा देते हैं। और हमेशा हम अपने आप को अगर सही साबित करने बैठें और एनालाइज करके साबित करें कि हम सही हैं तो ये हमारे अंदर एक गुस्से की भावना को जगाती है, गुस्सैल प्रवृत्ति को जगाती है। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि अगर हम अपने आप को गलत साबित कर दे कि नो, आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, ये ऐसा क्यों हुआ, मेरी गलती थी, मेरा ये डिसीजन था, उस वजह से ये गलत हुआ, तो उस समय हमारे माइंड में गिल्टी का भाव जागता है, हमारे अंदर एक गिल्ट फील करते हैं, हम बहुत लो फील करने लगते हैं। और उससे भी क्या होगा, उससे भी हमारी सफरिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो, एंगर जो है, अगर आपने राइट फील किया तो एंगर आया, एंगर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सफरिंग। आपने देखा होगा जब भी आप गुस्सा करते हो तो आपकी बॉडी जो है तिलमिला जाती है, आपका शरीर जो है उसी को तो नुकसान हुआ ना, गुस्से से आपको फायदा कहाँ हुआ। तो आपने जब राइट सोचा, अपने आप को राइट प्रूव किया एनालाइज करके, तो भी क्या हुआ, यू आर हार्मिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। और दूसरा, जब आपने अपने आप को रॉन्ग प्रूव किया कि आप गलत हो, उस समय भी गिल्ट की वजह से आपने अपनी बॉडी को सफरिंग दी है, आपने अपनी बॉडी को पीड़ा दी है। तो दोनों केसेस में कि आप अगर राइट हो या रॉन्ग हो, दोनों केसेस में आपको सफरिंग की ओर ही जाना पड़ेगा। ये दोनों रास्ते पीड़ादायक हैं, पीड़ा की ओर ही ले जाएंगे, जिससे आपके बॉडी को, माइंड को डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस, हार्ट का फास्ट होना, हार्ट बीट बढ़ जाना, सांस का तेज होना आदि समस्याएं आपको हो सकती है। तो सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है बीच का रास्ता। ना तो राइट थे ना रॉन्ग थे, जो होना था वो हो गया। बी स्पॉन्टेनियस, अभी में जियो और आगे बढ़ो, जो होना था हो गया। अभी जो आने वाला है उसको फेस करने के लिए तैयार रहो। यही सबसे अच्छी मानसिकता होती है। डोंट बी जजमेंटल अबाउट एनी इंसिडेंट
किसी भी इंसिडेंट या घटना के प्रति आप जजमेंटल ना बने, उसको जज ना करें कि वो सही था या गलत, क्योंकि ये दोनों जो रास्ते हैं वो आपको पीड़ा की ओर, सफरिंग की ओर ही लेने जाने वाले हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, बी मिडल पाथ, बी इन मिडल पाथ, बीच वाले रास्ते को अपनाए, सम्यक रहे, समभाव से रहे, यही सबसे आसान खुश रहने का तरीका है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या समझ में आया, और कोई अगर आपका प्रश्न हो तो वीडियो में और पूछ सकते हो। और अगर आपने मेरे लोकेश योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।